हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज सितंबर का आखिरी दिन है, यानी कि आज है 30 तारीख और कल से शुरू हो जाएगा अक्टूबर का मंथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्टूबर के मंथ में आप कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स ईजिली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कटिंग लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कटिंग कौन कौन से मीडियम में आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और कौन सी कटिंग कौन से मीडियम में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। आज मैं आपको 3 ऐसे मीडियम बताऊंगी जिनमें की कटिंग बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से ग्रो होती हैं। तो सबसे पहला जो मीडियम है वो है सैंड, यानी कि रेत, जो नदी का रेत होता है वो। दूसरा मीडियम है कोकोपीट। कोकोपीट में भी कटिंग्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करती हैं और बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है। और नंबर 3 पे है हमारा स्पेगनम मॉस। हाँ जी, जो मॉस स्टिक में आपने देखा होगा, मनी प्लांट की मॉस स्टिक होती है, उसमें जो अंदर घास आपने देखी होगी ग्रीन कलर की, वही होती है मॉस, स्पेगनम मॉस। इसमें मनी प्लांट जैसी जितनी भी बेल वाली प्लांट्स होते हैं उन सभी की जो रूटिंग है बहुत ही तेज़ी से होती है। तो रेत में कटिंग लगाते समय आपको 60% रेत, 20% उसमें मिट्टी और 20% आप कंपोस्ट को मिक्स कर लीजिए। इन तीनों की मिक्सचर में आप कटिंग लगाएंगे, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगी। इसके अलावा कोकोपीट में आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। रूटिंग के लिए कोकोपीट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा मीडियम मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कटिंग लगाने से पहले। अभी आप कटिंग लें तो आपका प्लांट एकदम फ्रेश होना चाहिए और सुबह सुबह के समय अगर आप कटिंग लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी कारण से अगर पौधा मुरझाया हुआ है, यानी आपने पानी उसको नहीं दिया था, तो पहले पानी दीजिए। जब पौधा एकदम फ्रेश दिखाई दे तब उसकी कटिंग लीजिए। इसके अलावा अगर किसी प्लांट में कीड़ा लगा है, मिलीबग या कोई भी और कीड़ा, तो उसकी कटिंग भी ना लें। पहले उसका ट्रीटमेंट करें और फिर जब कीड़ा उस पे से हट जाए तब उसकी कटिंग लगाएं। तो ये तो थी वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है कटिंग लगाने से पहले। अब कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग हम लगा सकते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं जितने भी प्लांट्स की कटिंग लगाने वाली हूँ वो सारे ही सॉफ्टवुड प्लांट्स हैं। तो नंबर 1 पे है कलांचू। ये बहुत ही एक अच्छा प्लांट है जो कि अब आने वाले सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है। तो इसकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कटिंग लगाने के लिए सैंड वाला मीडियम जो आपको बताया था वो लिया है। और कटिंग में फंगस ना लगे इसलिए मैं कटिंग के जो कटा हुआ पार्ट है उस पर फंगिसाइड ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो एलोवेरा या फिर दालचीनी के पाउडर में या हल्दी में भी इसको डिप करके लगा सकते हैं। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर कटिंग आप कलांचू की लगाने के लिए 2.5 से 3 इंच की कटिंग लीजिएगा, जिसमें से आप नीचे की सारी पत्तियों को रिमूव करके इसको इजीली लगा सकते हैं। ये कटिंग मैंने अप्रैल में लगाई थी, देखिए, और बहुत ही अच्छे से इस समय ग्रोथ हो गई है इसकी। तो कलांचू को इस समय आप कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है बेबी सनरोज़। ये भी एक सॉफ्टवुड प्लांट है, यानी कि इसमें भी हार्डवुड नहीं होती हैं, जितनी भी इसकी ब्रांचेस होती हैं सॉफ्ट होती हैं। तो इसकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग ले लीजिए। नीचे के पत्तों को रिमूव करके इसको भी आप सैंडी सॉइल में लगाइएगा। इसके बाद है बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला जेड प्लांट। ये भी एक सॉफ्टवुड प्लांट है, तो इसकी कटिंग आप इस समय इजीली ग्रो कर सकते हैं। सेम इसको भी रेत में लगाइएगा। रेत में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। एक बार अच्छी ग्रोथ लेने के बाद आप इस तरीके से काफ़ी सारी शेप्स इसको दे सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको किसी भी सीज़न में इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजवाइन पत्ता। इसको आप इंडियन ऑरिगेनो के नाम से भी जानते होंगे। ये भी एक सॉफ्टवुड प्लांट है। इसकी कटिंग के लिए आपको 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी है। नीचे के पत्तों को रिमूव करना है। इस प्लांट की कटिंग आप सैंडी सॉइल यानी सैंडी मिक्सचर में या फिर कोकोपीट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को पब्स से ग्रो किया जाता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है पब्स के द्वारा। इसके टाइम टू टाइम इस तरीके से पब्स निकलते रहते हैं। इन्हीं पब्स को आप
कट करके इस तरीके से मिट्टी में लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्ट्रिंग के साथ भी इसको एक अलग गमले में रख दीजिए, आपका एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप इस समय मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंगल्ड हार्ट। ये भी सॉफ्टवुड वाइन है और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही सुंदर लगती है और इसको भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं अभी आपको काफ़ी सारी कटिंग्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगला प्लांट हमारा है बेबी टीयर्स। इसको भी आप कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। देखिए, इस तरीके से आप छोटी सी बिल्कुल सॉफ्ट वुड कटिंग भी लेंगे तो वो भी आराम से ग्रो हो जाती है। इवन ये गिर जाती हैं नीचे। तो ये देखिए, टेंगल हार्ट और बेबी टीयर्स ईजिली ग्रो हो जाती हैं जहाँ पर भी ये कटिंग गिरती हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद पान की कटिंग आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी कटिंग इस समय रेडी की हैं पान की ऑन डिमांड। मेरे पास काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स के कॉल थे कि प्लीज़ हमारे लिए आप पान की कटिंग तैयार कीजिए, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी सारी पान की कटिंग्स रेडी की हैं। तो पान की कटिंग को भी आप सैंडी सॉइल में लगाइएगा, बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी और 100% इस समय आप कटिंग लगा लेंगे तो वो सर्वाइव करेगी ही। अगला ये प्लांट है लालसा, या फिर इसको आप अल्टरनेंथ्रा के नाम से भी जानते होंगे। इसकी कटिंग भी आप इजीली इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग यानी कि 2 से 2.5 इंच की कटिंग भी इसकी कहीं गिर जाए तो वो भी इजीली ग्रो हो जाती है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और इस प्लांट को तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, ये है एरोहेड यानी सिंगोनियम प्लांट। काफ़ी सारे कलर्स और वैरायटी में ये पौधा होता है, छोटी पत्ती बड़ी पत्ती। तो इसकी किसी भी वैरायटी को आप इजीली कटिंग से या फिर पब्स के द्वारा इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग से कैसे लगाना है आगे वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे पास इसकी काफ़ी सारी वैरायटी हैं, पिंक कलर, मिक्स कलर, रेड वाला और वेरीगेटेड, काफ़ी सारी वैरायटीज़ इसकी आती हैं। तो आप इस प्लांट को भी इस समय ईजिली कटिंग से लगा सकते हैं। जो 3 मीडियम मैंने आपको बताए थे यानी कि सैंड और कोकोपीट वाला और एक स्पैगनम मॉस, आप इसको किसी भी मीडियम में इजीली ग्रो कर सकते हैं। यानी कि आप इसकी कटिंग इस तरीके से, क्योंकि ये एक बेल वाला प्लांट है फ्रेंड्स, तो आप इसकी कटिंग को सैंड में भी लगा सकते हैं, आप इसकी कटिंग को कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा स्पैगनम मॉस में भी आप इसकी कटिंग को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेल ले लीजिए और उसके जिस तरीके से हम मनी प्लांट लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसकी कटिंग को भी इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला जो प्लांट है वो है हमारा कोलियस का प्लांट। बहुत ही सुंदर कलर्स ऐड करने वाला प्लांट है, तो इसकी कटिंग तो आप ज़रूर से अपने गार्डन में लगाते रहा करिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी कीड़ा भी लग जाता है। तो अपने गार्डन में इस प्लांट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसकी कटिंग्स को लगाते रहिए। बस कटिंग लेने से पहले ध्यान रखना है कि कीड़ा ना लगा हो। रेतीली मिट्टी में इसकी कटिंग को लगाइए, बहुत ही तेज़ी से इसमें रूटिंग हो जाएगी। अगला प्लांट है पेनीवर्थ। इसको भी आप इस समय मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है और बेहद सुंदर लगता है और बहुत ही इजीली ग्रोथ करता है। इस प्लांट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी देख लीजिएगा। बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बेहद सुंदर प्लांट है। अगला पौधा है हमारा बास्केट प्लांट या फिर चेन प्लांट के नाम से भी आप इसको जानते होंगे। इस समय इसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये भी सॉफ्ट वुड प्लांट है। अगला प्लांट जिसको आप कटिंग से लगा सकते हैं वो है पर्पल हार्ट। ये पर्पल फैमिली का प्लांट है, जैसे कि बॉलिवियन ज्यू या फिर आपका वॉन्डरिंग ज्यू, ये सारे ही पर्पल फैमिली के प्लांट्स हैं। तो उन्हीं में से ये भी एक प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। सॉफ्ट वुड प्लांट है, बहुत ही इजीली इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर कोकोपीट, तीनों में से किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट एक वाइन प्लांट है। इसको भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें 3 कलर्स आपको मिल जाएंगे, ग्रीन, पर्पल
या फिर एक वेरीगेटेड भी आजकल मैंने देखा है, बेहद ही सुंदर लगता है। तो ये आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद अगला जो प्लांट है वो है रियो प्लांट। ये भी पर्पल फैमिली का प्लांट है। इसकी पत्तियां नीचे से पर्पल और ऊपर से ग्रीन होती हैं। कुछ में वेरीगेशन भी होता है और कुछ इस तरीके से प्लेन होती हैं। ये एक बहुत हार्डी प्लांट है। आप इसको किसी भी सॉइल मिक्स में कटिंग को लगा दीजिए, 100% सर्वाइव करेगी ही करेगी। नेक्स्ट है वॉन्डिंग जियो। इसको भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये भी पर्पल फैमिली का ही एक प्लांट है। इसको आप कोकोपीट में या फिर सैंडी सॉइल में इजीली लगा सकते हैं। ये है ब्रोकन हार्ट या फिर स्वीस चीज नाम से भी आप इसको जानते होंगे। बिल्कुल मनी प्लांट की ही तरह इसकी भी कटिंग लगती है और इसको भी आप तीनों ही मीडियम में लगा सकते हैं। सैंडी सॉइल, कोकोपीट और स्पेगनम मॉस, तीनों में ही इसकी कटिंग इजीली सरवाइव कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेविल्स बैकबोन। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगने वाली है और ये भी एक सॉफ्टवुड प्लांट में ही आता है। तो इसकी कटिंग को भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये भी 3 से 4 इंच की कटिंग लेंगे इसकी और इजीली ये आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। सैंडी सॉइल में आप इसको लगा सकते हैं या फिर आप कोकोपीट में भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जिसको आप कटिंग से लगा सकते हैं वो है अकलीफा या फिर कॉपर लीफ प्लांट। इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। 3 से 4 इंच की सॉफ्टवुड कटिंग लेकर इसको सैंडी सॉइल में लगाइएगा, तेजी से ग्रो होगी। इसके अलावा ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने मोस्टली आपको वो प्लांट्स बताए हैं जिनको कि आप सॉफ्टवुड कटिंग से लगा सकते हैं। अच्छी और फास्ट रूटिंग के लिए जो मीडियम मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखकर कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से आपकी कटिंग्स की रूटिंग हो जाएगी और आपके नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। बस मिट्टी का आपको ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। कटिंग लगाते समय पॉट में होल ज़रूर होना चाहिए, यानी ड्रेनेज सिस्टम भी पॉट का ठीक होना चाहिए। और कटिंग को फंगस से बचाने के लिए अगर फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर आप दालचीनी हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। बेल वाले पौधों को लगाने के लिए एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि इस तरीके से जब आप बेल वाले प्लांट्स की कटिंग करके लगाते हैं तो आप यहाँ पर कटिंग को पिन के द्वारा या फिर वायर के द्वारा इस तरीके से लूप बनाकर उसको रोक लीजिए तो कटिंग आपकी स्टेबल रहती है और उसमें तेज़ी से रूटिंग हो जाती हैं। यहाँ पर आप कटिंग को रोकने के लिए यू पिन का यूज़ कर सकते हैं, यानी जो जूड़ा पिन होती है उसका, या फिर पुरानी मेटल की कोई बैंगल पड़ी हो आपकी उसको कट करके भी आप यहाँ पर यू पिन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर लोहे के तार से भी आप फोल्ड करके यू पिन का को बनाकर उसको आप लगाइएगा। जब आपकी कटिंग स्टेबल रहती हैं तो वो तेज़ी से ग्रोथ पकड़ती हैं और उसमें रूटिंग भी फास्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी सॉफ्ट स्टेम वाले इन प्लांट्स की कटिंग लगाकर जल्द ही अपने गार्डन में इन प्लांट्स को ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से हार्डवुड वाले प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स को हम इस समय इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।